हाज़रीन, इज़्ज़त माब मेहमानान, मुशाहिद शुराए किराम, वाजिबुल एहतराम शख्सियतें, मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक्चुअली हमारी सारी टीम नियर अबाउट 40 दिन से कंटिन्यू इस मुशायरे के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और मैं आपसे सिर्फ एक जुमला बता रहा हूँ कि हमारे चांद भाई की शख्सियत, उनके अंदर इतनी इंकिसारी कि इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ था, कहीं भी बैनर में अपना नाम, मतलब हम लोग की जो कमेटी थी उसमें डाला गया था। हम सारे अरकान कमेटी ने बहुत ही इसरार किया कि मोहतरम आप कन्वीनर में आइए। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अब क्या इसरार हम लोगों ने किया, उन्होंने कन्वीनरशिप अपनी कबूल कर ली। हम इसके लिए बहुत मुबारकबाद इनको देते हैं। और मैं सिर्फ यहाँ इतने बड़े एक्चुअली होता क्या, कोई बड़ा प्रोग्राम जब होता है या कोई बड़ी तामीर होती है तो उसमें एक कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है, और मैं इस कुर्बानी को पेश करने के लिए मेरी कमेटी। हसन भाई, आप जरा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप थोड़ा सा किसी कश्मकश के शिकार हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले तो जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, कुर्बानी के लिए जिसकी कुर्बानी की जाए उसका बेऐब होना जरूरी है। तो अगर आपको कुर्बानी के लिए भी चुना गया है तो इससे इस बात का ऐलान होता है कि आप बेऐब हैं, आपकी कुर्बानी की जा सकती है। दूसरी बात, अगर इसे कुर्बानी न कहे तो मैं एक बात अर्ज करूं, 1 मिनट जरा सा खड़े रहें, एक बात कहना चाहता हूं। मुशायरे के नाज़िम को आमतौर पर लोग जलेबी बनाने वाला हलवाई समझ लेते हैं, जो पहली जलेबी बना के चिमटे से पकड़ के भट्टी में डाल देता है। मुशायरे का नाज़िम क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है, उसे बदला देकर पहले भेजता है जिस पर उसे ज्यादा भरोसा होता है, ताकि पानी की अच्छी शुरुआत हो जाए। तो डॉक्टर हसन सईद साहब मुशायरे का अच्छा आगाज करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। बहुत शुक्रिया। और मेरी ये बात से सब इफ्तिखार कि मोहतरम नदीम फारूक साहब की निज़ामत, सलाहुद्दीन चचा की मैं सदारत में पढ़ रहा हूँ। आप सब की दुआएं, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। और उस बाअज़मत किरदार पे, अपनी माँ पे, जिनकी माँ इस दुनिया में जिंदा हैं, उनके लिए मैं दुआएं करता हूं। और जिनका इस दुनिया से जा चुकी हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं। 4 में से बहुत ही खामोशी से, बिलखुसूस मन से पूरी दुआएं मुझे चाहिए, अगर पसंद आए तो। जहां भी मेरे दोस्त बैठे हुए मुलाज़ा फरमाएं कि माँ की आगोश में बैठा तो ये महसूस हुआ, माँ की आगोश में बैठा तो ये महसूस हुआ, माँ की आगोश में बैठा तो ये महसूस हुआ, राहतें ऐसी कि जन्नत का गुमा हो जैसे। माँ की आगोश में बैठा तो ये महसूस हुआ, राहतें ऐसी कि जन्नत का गुमा हो जैसे। दिल को देती थी सुकून माँ तेरी शीरीं आवाज, दिल को देती थी सुकून माँ तेरी शीरीं आवाज। ऐसा लगता था मुअज्जिन की अज़ान हो जैसे, ऐसा लगता था मुअज्जिन की अज़ान हो जैसे। बहुत शुक्रिया। और यहाँ से 4 मिसरे की इशारा। हमेशा खून को खून लिखा, कभी लिखा नहीं पानी। हमेशा खून को खून लिखा, कभी लिखा नहीं पानी। हमेशा खून को खून लिखा, कभी लिखा नहीं पानी। मगर अहले कलम क्यों आजकल करते हैं मनमानी। आखिरी मिसरे पूरी तवज्जो कि हमेशा खून को खून लिखा, कभी लिखा नहीं पानी। मगर अहले कलम क्यों आजकल करते हैं मनमानी। खुदी को बेचने वालों कभी तारीख भी देखो। क्या कहना बाबा। खुदी को बेचने वालों कभी तारीख तो देखो। मुअर्रिख ने कभी रक्कासा को लिखा नहीं रानी। मुअर्रिख ने कभी रक्कासा को। एक्चुअली मैं जानता हूँ कि आप लोग सिर्फ मुशायरा सुनने के लिए आए हैं, मैं सिर्फ माहौल अपने मेहमान के लिए बनाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपनी तालियों से नवाज दें तो मैं चंद शेर और पढ़ देता हूँ कि यहाँ से 4 मिसरे। जी बढ़िया। सलाहुद्दीन शाह, ये फैजान भाई आपके हवाले से मैं पहचाना चाहता हूँ कि मुश्किल तरीन वक्त गुजर क्यों नहीं जाता। वाह वाह।
मुश्किल तरीन वक्त गुजर क्यों नहीं जाता, मुश्किल तरीन वक्त गुजर क्यों नहीं जाता, जो लम्हा हंसी है वो ठहर क्यों नहीं जाता। वाह 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 वाह। मुश्किल तरीन वक्त गुजर क्यों नहीं जाता, जो लम्हा हंसी है वो ठहर क्यों नहीं जाता। है सबको बुलंदी पे ही जाने की तमन्ना, क्या कहना क्या कहना, है सबको बुलंदी पे ही जाने की तमन्ना। तू आसमां जमीन पे उतर क्यों नहीं जाता, वाह 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 वाह। तू आसमां जमीन पे उतर क्यों नहीं जाता, तू आसमां जमीन पे उतर क्यों नहीं जाता। सफल हस्ताक्षर बहुत ही मशहूर व मारूफ कवि श्रीमती बिहारी लाल अंबर, बिहारी लाल अंबर जी तशरीफ ले आए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। कोई अच्छा सा खड़ूस देख के बैठ गए जी। मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए गजल के 4 मिसरे इरशाद इसको बिल्कुल याद कर लिया ताकि आपको मैसेज व्हाट्सएप में काम आए, अगर पसंद जाए तो दोनों से नवाजिएगा कि आबिद भाई कि इश्क का मैं वो हरम हूँ तू जिधर से देखे, पूरी तवज्जो की इश्क का मैं वो हरम हूँ तू जिधर से देखे, तू जिधर से देखे, तेरी मर्जी तू जिधर चाहे उधर से देखे। वाह वाह वाह। इश्क का मैं वो हरम हूँ तू जिधर से देखे, तेरी मर्जी तू जिधर चाहे उधर से देखे। ये तो तौहीन मोहब्बत है, गजल का शेर है कि ये तो तौहीन मोहब्बत है। मेरे होते हुए तू किसी और को उम्मीदें नजर से देखे, तू किसी और को मोहब्बत है। मेरे होते हुए तू किसी और को उम्मीदें नजर से देखे। एक मतलब 2-3 शेर मैं थोड़ा तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल दुआ के लिए आपकी। पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, पढ़िए। ये कागज देखने में बड़ा है, लिखा इसमें छोटा है। एक मतलब 2 शेर, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपका काम करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। कागज देखने में बड़ा है, शेर 5 ही लिखे हैं उसका। जी जी हाँ, कागज से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो आपने कागज निकाला, वो समझे बड़ा कागज है, बहुत सारे लिखे होंगे। ये सब हमारे वतन के एक्चुअली है क्या, ये मेहमान सिखाते हैं। मैं भी समझ रहा हूँ 2-4 मिनट की सहमत दूंगा कि शिकायत तो बता कर जाते थी अगर कोई, शिकायत तो बता कर जाते थी अगर कोई, शिकायत तो बता कर जाते, कम से कम अपना हंसी चेहरा दिखा कर जाते, कम से कम अपना चेहरा हंसी चेहरा दिखा कर जाते। बेरुखी इतनी भी अच्छी नहीं होती जाना, बेरुखी इतनी भी अच्छी नहीं होती जाना। आखिरी मोड़ पे तो हाथ मिलाकर जाते,
तेरी मोड़ते तो हाथ मिलाकर मिलाकर जाते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।